लोग कहते हैं कि तुझे इंग्लिश में और बढ़िया होनी चाहिए, तुझे इस क्षेत्र में स्किल सीखनी चाहिए, तुझे इंजीनियर बनना चाहिए, तुझे डॉक्टर बनना चाहिए। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि अगर ज़िंदगी में आगे बढ़ना है तो ये 3 चीज़ स्किलें होगी तो ज़िंदगी में कहीं भी सक्सेस पाओगे। वो पहला है जिद, दूसरा है भूख और तीसरा है पागलपन। ये 3 चीज़ होगी तो हम जिंदगी में कहीं भी खड़ी हो सकते हैं। और ये कहते हैं कि ये तीनों चीज़ ना कोई यूनिवर्सिटी देती है, ना कोई कोच उत्पन्न करता है। जब भी ये तीनों चीज़ उत्पन्न होती है तो वो खुद में होती है, क्योंकि जब भी जिंदगी में बेहतर बनना पड़ता है तो खुद का सहारा लेना पड़ता है, क्योंकि जब तक खुद में काबिल नहीं होंगे तो किसी चीज़ को पा नहीं सकते। कहते हैं कि एलन मस्क अपनी 1000 करोड़ की कंपनी को बेच दिया और वो रेंट पर रहने चले गए। आज वो दुनिया के रईस इंसान हैं। हमारे पास तो थोड़े से पैसे होते हैं तो क्या क्या ना करते हैं, उसकी जानकारी डिटेल से नहीं दे सकता। तो मैं कहना चाहता हूँ कि ज़िंदगी में आप पैसा का सदुपयोग करोगे तो आप बहुत बड़ा बनोगे। जिस प्रकार एलन मस्क ने सदुपयोग किया, आज वो बहुत बड़े हस्ती पर हैं। ठीक उसी प्रकार कहते हैं कि ज़िंदगी में जिद एक ऐसा कायम है कि इंसान को बड़ा बनाता है, ना कि छोटा। 2 शख्स, विराट कोहली एंड सचिन तेंदुलकर, ये दोनों ऐसे शख्स हैं जो ज़िंदगी में वो जिद को कायम किया और वो संघर्ष को पाया है जो इतना आसान नहीं था। वो विराट कोहली जब वो रणजी के ट्रॉफी खेल रहे थे दिल्ली में फिरासा कोटला में, तब उनके पिता डेथ कर गए थे। और कहते हैं ना कि जब तक आपके सामने कठिनाइयाँ नहीं आएगी ना तो संघर्ष का कोई मायने नहीं निकलता, कोई रिजल्ट नहीं निकलता। उसने पिता का लाश पड़े हुए भी उस रणजी में अपना रन बनाया, अपनी टीम के लिए वो एक खास रन बनाए। इसलिए कहते हैं कि ज़िंदगी में सक्सेस पाने के लिए बहुत कुछ छोड़ना पड़ता है, इसलिए कुछ छूट जाए तो कभी निराश मत हो। आप इस फोटो में देख रहे हैं मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर, ये जो कप लिए हुए हैं ये इतना आसान नहीं था। जब इनके पिता डेट किए थे तो उसके बस जस्ट कल होकर केन्या के खिलाफ वर्ल्ड कप खेलने चले गए। ये जिद है, पागलपन है, ये भूख है, कहते उसी इंसान में होती है जिसे कुछ करना होता है। आज ऐसे इन दोनों का नाम बड़ा नहीं है। मेरे दोस्त, जिंदगी ने बहुत कुछ सिखाया है। जितना संघर्ष से लड़ोगे उतना आगे बढ़ोगे। एक ऐसा ही शख्स दशरथ मांझे, जिन्होंने 360 फीट लंबा पहाड़ को 2 हाथों और एक छैनी से तोड़ डाला। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे। बहुत ही लंबा दंगल चलेगा रे तोड़। पहाड़ को तोड़ा सिर्फ 20 सालों में। कहना बहुत आसान है 20 सालों में, लेकिन उतना ही उन्होंने संघर्ष किया। पहाड़ की इतनी ही गलती थी कि उसके बेबी को गिरा डाला। कहते हैं कि दशरथ मांझी इज द बिगेस्ट मैन। उन्होंने वो काम कर दिखलाया जो ज़िंदगी में हर इंसान से नहीं होता। मेरे दोस्त, अगर ज़िंदगी में पागलपन होगा ना, जुनून होगा ना, जिद्दी होगा ना, तो कोई सक्सेस ऐसा नहीं है कि तुम उसे पा नहीं सकते। क्योंकि कहते हैं कि अगर आपके पास समय बहुत कम है और सक्सेस पाने की जिद है तो आप उस चीज़ को पा सकते हो। एक ऐसा ही एग्जाम्पल लेते हैं एक शराबी को उसके पास से पूरा पैसे ले लो, उसे 10 बजे एक ऐसे स्थान पर रख दो, ड्राई एरिया में, जहाँ दूर दूर तक शराब नहीं बिकता। शाम को देखोगे तो वो पूरी तरीके से सेट दिखेगा, पूरी तरीके से वो पीकर निकलेगा। कहते हैं कि ज़िंदगी में अगर उसके पास पागलपन नहीं होता ना, उसके पास जिद नहीं होती ना, तो वो चीज़ नहीं कर पाता। वो शराबी भी अपने आप में पागलपन होता है वो शराब पीने के लिए। इसमें कौन सी स्किल के सीखने की ज़रूरत है? दारू पीने में कौन सी स्किल की, शराबी बनने में कौन सी स्किल की ज़रूरत है? वो सिर्फ है तो पागलपन। बॉलीवुड के महानायक कहे जाने वाले अमिताभ बच्चन सर जी ने वो ज़िंदगी में 17 बार फिल्मों में फ्लॉप हुए। वो रेडियो में जब काम मांगने गए थे तब उन्हें काम नहीं मिला। उन्हें यह कहकर हटा दिया गया कि तुम इसके काबिल नहीं हो, तेरी आवाज़ अच्छी नहीं है। लेकिन जब उनकी जंजीर फिल्म जब टॉप की तो वो ज़िंदगी का उनका बेहतरीन लम्हा था। ये लोग पागल ही तो हैं जो ज़िंदगी में मेहनत करते रहे। एक अली बाबा, जैक बा, इन्होंने जब KFC के होटल में जब वेटर का काम मांगने वो गए तो वो 30 बार रिजेक्शन हुए। लेकिन कहते हैं ना, ज़िंदगी में जो उसके बीच में पागलपन हो वही इंसान आगे बढ़ता है। आज वो चाइना के सबसे रईस इंसान हैं। ये सब पागल हैं और इन्होंने सबने इतिहास रचा है, क्योंकि इतिहास वही बंदा रचता है जिसमें पागलपन होता है।
आप जमशेद सिंह टाटा जी को चिनते होंगे। आज जब वो एक होटल में गए थे, अंग्रेज के होटल में, तब उन्होंने कहा कि इसमें नो इंडियंस नो अलाउड, इसमें इंडियंस नहीं आ सकता। जमशेद जी टाटा, रतन टाटा जी के पिताजी, वो एक ऐसे होटल को बनाया, ताज होटल, जो आज मुंबई में है, पूरी दुनिया में फेमस है। और जितने भी अंग्रेज लोग, पूरी दुनिया से लोग आते हैं, एक बार जरूर उस ताज होटल में जरूर जाते हैं। इसलिए कहते हैं कि कुछ जिंदगी में ऐसे पागल बनो ना कि जिंदगी में किसी के एक ना कहने से मेरी जिंदगी दबे नहीं, पूरी हो, संपूर्ण हो। लेडीज एंड जेंटलमैन, जब भी जिंदगी में मुसीबतें आए तो मुसीबतों को बस एक संघर्ष समझो। संघर्ष जितना समझोगे आप उतना ही काबिल बनोगे। काबिल बनने के लिए संघर्ष और पागलपन और भूख, ये तीनों चीज की जरूरत है। ये कोई आपकी यूनिवर्सिटी नहीं सिखाएगी, मैं दावे के साथ कर सकता हूं, क्योंकि ये तीनों चीज खुद में एक जंग लड़ने की ताकत देती है, एक संघर्ष में एक सफलता का राज खोलने का रास्ता देता है। इसलिए खुद को मेहनत करना है और आगे बढ़ना है। मुझे कभी भी हार नहीं माननी है, क्योंकि हार कभी बढ़ने नहीं देता, लेकिन हार से सीख हमेशा हर इंसान को बढ़ाता है। मुझे इन जैसे महान लोगों से सीखना है और आगे बढ़ना है, क्योंकि जिद ही ताकत होती है और जिद से लोग पागलपन बनते हैं और पागलपन से ही सक्सेस मिलती है। आई एम टॉकिंग अबाउट, अगर ये स्टोरी अच्छी लगती होगी तो आप मुझे सपोर्ट जरूर करें। तो धन्यवाद।